समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। बागी डीएम तो बहुत सा आयन और मिर्ज़ापुर में गए दूसरे संकेत के द्वारा न सुनते हुए दिव्या मित्तल जी जन प्रेमता और धार्मिक विचार के द्वारा समस्त प्रेम के समझते हुए और बाबा के पीड़ा के समझ के समस्त कष्ट के निवारण करीन। वर्तमान समय में भाजपा के द्वारा हानपुरिया पटेल जौन के यहाँ के द्वारा सांसद होए के द्वारा भी गांव में और जिला में कभी कोनो मंच लगाए के गांव का कोनो पीड़ा और दुख के न समझीन। प्राचीन है, मंदिर पुराना है, 2000 वर्ष बताते हैं, पूरे तत्व वाले बताते हैं, पूरे तत्व विभाग वाले आए थे अधिकारी और बताएं कि 2000 वर्ष का ये मंदिर है, पुराना है। हाँ, सब सुरंग है, कभी कभी गंगा जब बढ़ती है तो कभी कभी पानी आता है यहाँ। जी, मैं आज खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर के मझवा ब्लॉक अंतर्गत लरवक गांव में। ये लरवक गांव एक यहाँ पे आपको मैं प्राचीन मंदिर दिखाना चाहता हूँ। मिर्ज़ापुर की डीएम साहिबा थी दिव्या मित्तल, उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया। यहाँ पे एक अति प्राचीन शिव मंदिर है, लेकिन उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा पहले यहाँ का सुंदरीकरण। इन्होंने आने के पश्चात यहाँ पूरी ज़मीन की पैमाइश करवाई, उसके बाद इन्होंने गेट बनवाया और काफ़ी रुपया इन्होंने यहाँ पर पास करके तब तक फ़िलहाल में जैसे ही यहाँ विकास कार्य शुरू हुआ तब तक उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया, जैसे भी हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये देखिए, जैसे ही वाराणसी में बाबा विश्वनाथ जी की दर्शन करने के पहले ही आपको गोदौलिया चौराहे पर ये जो नंदी बैल बने हुए हैं दिखाई देंगे। वैसे सेम देखिए, गेट के दोनों तरफ नंदी बैल और उसके बाद बीच में बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का भव्य ये मूर्ति स्थापित किया गया है। अभी मैं आपको अंदर ये गेट के अंदर देखिए दिखाना चाहूँगा। बड़ा भव्य यहाँ पे विकास कार्य चल रहा है और इसके बाद आपको मंदिर का दर्शन भी कराऊंगा और यहाँ के विकास कार्य के बारे में भी पंडित जी से भी जानकारी लूँगा। जी, अभी मैं आगे बढ़ के आ गया हूँ गेट से। ये देखिए यहाँ पे कितनी बेहतरीन फव्वारा बना हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 फव्वारा ये बेहतरीन। चूँकि अभी लाइट कट गई है, जबकि ये हर सुबह शाम हमेशा एक मंदिर के पहले ही आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं बेहतरीन गेट लाइट के साथ पूरी ग्राउंड अभी फूल पत्तियों से भी सजाया जाएगा। मैं आगे ले चलता हूँ मंदिर में, क्या यहाँ की मान्यता है और कितने दिन पुराना यह मंदिर है। जी, यह देखिए एक प्राचीन धरोहर है और एक तरीके से यहाँ पे पुरातत्व विभाग का देखरेख भी रहता है। और ये मंदिर के पहले ही अभी हम दिखाना चाहते हैं, जबकि डीएम मैडम जब आई थी दिव्या मित्तल जी, तो उन्होंने एक यहाँ पे धर्मशाला भी बनवाया। ये धर्मशाला उन्होंने पास करके चली गई हैं। फ़िलहाल में कार्य चल रहा है। सारनाथ मंदिर प्रांगण में खड़े हैं। ये देखिए अति प्राचीन मंदिर है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो बड़े बड़े पत्थर जो हैं, ये इतने बड़े बड़े पत्थर जो इतनी ऊंचाई पे लगभग 25 से 30 फीट ऊंचाई पे जो ये पत्थर रखा गया है, उसमें न तो कोई मशीन था, न तो क्रेन था, न कोई जेसीबी था। जैसे ही आप शिव मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे, ये शिव जी का एक ये भी माना जाता है कि ये नंदी बैल है, लेकिन ये कटे हुए हैं। इसका आप थोड़ा सा बताइए जानकारी। हाँ, जोनबा पूरा परिचय बताइए। हाँ, सारनाथ धाम ग्राम लरमक, हम यहाँ के पुजारी पंडित माता प्रसाद गोस्वामी। औरंगजेब जब विशेष तपा रहन अपने शासनकाल में, तो हिंदू धर्म पे बहुत क्षति पहुँचावे में यहाँ मंदिर पर भी आयन और अनेकों प्रकार से मंदिर में हिले कोशिश की हैं, लेकिन मंदिर में बहुत प्रकार के नाग द्वार गेट पर बिछ गए, जिनके कारण से मंदिर में नहीं हिल पायन। बाहर में प्राचीन शिवाला के समय के नंदी बाबा के औरंगजेब अपने तलवार के द्वारा खंडन और क्षति पहुँचायन और हनुमान जी के पास परी लोगन के भी क्षति पहुँचायन। हाँ, ये बागी राजा काशी नरेश के द्वारा यहाँ 10 बीघा ज़मीन पुजारी के माने दिया बत्ती मंदिर के पूजा पाठ करे बदे
और पुजारी के जिया खाए बदे राजा काशी नरेश अपने तिलक के समय में आयल रहन तो यहाँ दान किए रहन और दिए रहन, जौन की बहुत समय तक मंदिर और झाड़ी के नाम से चलन। उनके बाद बाबा सारनाथ और बाबा बालनाथ दो रूप में बाबा विराजमान हैं। हाँ, अच्छा, ये कह रहे गुरु जी कब यहाँ पे मेला भी लगता है? इबा महाशिवरात्रि के विशाल मेला लगल हैं और सावन में 5 सोमवार या 4 सोमवार जौन भी पड़ल हैं। सावन महीना में विशेष से विशेष मेला लगल हैं बाबा के धाम पर। मंदिर एक रात में बाबा का बना है, जौन की असुर के द्वारा बनावा गया है और एक रात में दिव्य मंदिर और शिवाला की उत्पत्ति है। झौगा झारण रूप में मंदिर बना गया है और जब एक रात भैल रहन जबकि हनुमान जी सूर्य भगवान के लीले रहन तो काफ़ी समय तक लील के पेट में बैठाए रह गए, जिन कारण से विराट समय तक रात हुई गए। उन्हीं समय में एक विराट रात में ही परम शिवाला बाबा का तैयारों मंदिर बने। जी, मेरा नाम श्री भोजन मौर्य, ग्राम सभा लरवा का निवासी हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी प्राचीन मंदिर है जी, और विकास कार्य को लेके अब तो चल ही रहा है विकास जी कार्य। जी जी। लेकिन आने वाले भविष्य में क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि मंदिर का जो है कि इसी तरह से विकास हो। जी, क्योंकि यहाँ पर समस्या है कि यहाँ पर आए हमें दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। इसी तरह से इसका मतलब वो होता रहे। महाशिवरात्रि के पर्व पर जो है यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है, जगह की समस्या होती है, स्टैंड की समस्या होती है, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं श्रद्धालु भगत, यहाँ जगह का शॉर्टेज होता है। जी, और यहाँ पर सावन महीने में जितना सावन पड़ता है, सावन महीने पे यहाँ बराबर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हर सोमवार में। और यहाँ पर पूजा पाठक्रम ऐसे होता है और जो है कि शादी विवाह भी होता है। जी, ये धार्मिक स्थल जो मान्य लोग लगते हैं उनकी मनसा पूरी होती है। ये क्या लिखा है गुरुजी, इसको थोड़ा सा बताइए। इबा की अजीब भाषा में सांकेतिक भाषा लिखा गया है, जौन की माने वैसे खातरला के कुछ प्रभाव संकेत आवत हैं, लेकिन खातरला है नहीं, न जाना कौन भाषा है और द्विशब्दी भाषा है कि शब्द एक है मगर अर्थ होकर 2-3 ठे निकली हैं। हाँ, अनेक प्रकार से हैं। इन्हीं प्रकार से यहाँ खजाना को कुछ संकेत माना जाले। तो इसमें तो ये भी सुनने आया गुरुजी कि ये पुरातत्व वाले आए यहाँ से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली तक, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया इसको। हाँ, इनके निष्कर्ष केवल निकाल नहीं पाए, जिनसे ही दिव्य शिवाला प्रभु को बनाए झौगा झारण के रूप में। हाँ, और ये कह रहे हैं गुरुजी कि कहीं इसमें जैसे सीमेंट नहीं है कोई, देखिए आप बारीकी से ये दिखाइए कि एक पे एक पत्थर रखा। हाँ, एक पे एक पत्थर केवल रखा गया है, कहीं कोनो सीमेंट नहीं लगा है और सब एक पे एक सरियावा है केवल। और बहुत सा हर कीर्तन रामायण मंदिर में बैठे हैं अखंड पूजन और पानी बरसा तो कहीं जौन बा भागे के शरण न मिले और मंदिर में भी लोग भीज के करें। लेकिन अब दिव्या मित्तल के द्वारा बहन जी के द्वारा जौन धर्मशाला छत्र छाया बन गया है, जिनमें 500 लोग छत्र छाया में पानी बरसात में छत्र छाया ले सकल है। लेकिन बहुत सा डीएम आयन गए, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति और जनता के मन में का पीड़ा बा, कितनी कष्ट बहन गांव में जनता के दूसरे संकेत के द्वारा न सुनते हुए दिव्या मित्तल जी जन प्रेमता और धार्मिक विचार के द्वारा समस्त प्रेम के समझते हुए और बाबा के पीड़ा के समझ के समस्त कष्ट के निवारण करीन। जौन यहाँ सुरक्षा और प्रमुख जी के द्वारा सब बाउंड्री वगैरह लगें और दिव्या मित्तल बहन जी के द्वारा समस्त कार्य यहाँ सुंदर एरिया सब बन के संबोधित हो गए। हाँ, ये देखिए पंडित जी ने भी कितना सराहा, लेकिन एक चीज़ कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से ये पता चला था कि डीएम मैडम जैसे ही विकास कार्य के लिए क्षेत्र में जाने लगी, जबकि यहाँ सारनाथ मंदिर पे भी आई थी, उन्होंने झूला भी झूला, लोगों ने सम्मानित भी किया। हाँ, अनपुरिया पटेल जौन के यहाँ के द्वारा सांसद होए के द्वारा भी गांव में और जिला में कभी कोनो मंच लगाए के गांव का कोनो पीड़ा और दुख के न समझीन और न तो गांव वालन का कोनो प्रेम लेवे चाहे न प्रेम देवे चाहे। क्या यहाँ पे आज तक कभी आई नहीं? नहीं, कभी नहीं आइन। जब से सांसद भइलन तब से कभी नहीं आइन
और जब दिव्या मित्तल जी बहन जी आई कि यहाँ सब लोगों के प्रेमता इत्यादि नाना प्रकार के गांव में मंच लगाइन, तो अत्यंत जलन और टेंशन के द्वारा अपना तो न स्वयं हाल लीन और जे हाल खबर लेते हो रहा वो बदली करवाए दी। नहीं भाई, अब देखिए हम तो नहीं कह सकते हैं, आप गुरुजी कह सकते हैं, लेकिन हम तो किसी के ऊपर डायरेक्टली आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपके मन में ये भाव है तो अब ये सही है या गलत है, लेकिन अगर दिव्या मित्तल जैसी डीएम अगर कहीं 4-6 महीने साल भर अगर रह गई होती तो मिर्ज़ापुर जिले का मिर्ज़ापुर जिला के बहुत सा धार्मिक कार्य और गांव परम प्रेमताकारी सुंदर अति सुंदर हो जाते हैं। जबकि यही प्रकार के धार्मिक डीएम हर जिला में रहें और हर जिला के गांव में मंच और पंडाल लगाए के जनता के डायरेक्ट और दुख समस्या के समझें। दिव्या मित्तल बहन जी जहाँ भी हों परम खुशी रहें, यश कीर्ति मान सम्मान और पद उन्नत दिन पर दिन बढ़त रहें और सर्वदों बाबा भोलेनाथ की कृपा और दया बना रहें। जो उनकी बाबा भोलेनाथ के धाम पर नाना प्रकार के समस्या और लाचारी के संकट के सब छुड़ाए के और परम सुरक्षा में गेट और प्रांगण और धर्मशाला के द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार कराए थे। दिलीप कुमार गिरी हम पुजारी हैं। ये मैडम है, यहाँ तो कंकाल पड़ी थी पहले, यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ था और हम सब ये सोचते कि ज़िंदगी में यहाँ विकास नहीं होगा। छोटी छोटी मंदिर विकास होती थी, यहाँ ना कोई विधायक क्या जाते थे, कहते थे कि हम आएंगे करेंगे, और कोई कहता था कि लफड़ा है हम नहीं करेंगे। इसके बाद तो हम सब बहुत कोशिश किए, हम सब प्रभु जी से बात किए और कहा कि भाई डीएम साहब अच्छी सुनते हैं कि डीएम साहब आती हैं, हर जगह जगह जाती हैं, तो वहाँ लगाई थी चौपाल कछुआ ने, तो डीएम साहब आई थी तो हम सब कहा कि एक बार लरवा गाँव में भी बुलाइए, सारनाथ को भी मंदिर दिखाइए अच्छा। तो डीएम साहब ने कही कि हम आएँगे। एक बार डीएम साहब को बुलाया गया, डीएम साहब आई और मुख्यमंत्री जो है दिलीप कुमार सिंह ने जो है ब्लॉक प्रमुख थे सब डटे आए, सहयोग किए। एक बार के बातचीत किए, एक बाद तो पूजा पाठ हुआ उनका। हाँ, तो एक बार डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब कहे ठीक है हम चलो कर देंगे भाई, हम चलें। एक बार डीएम साहब जब आदेश दिए कि इसको भाई किया जाए, तब इसको उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। हाँ, उनको ट्रांसफ़र कर दिए। डीएम साहब ने फ़ोन किए दिलीप सिंह को कि प्रमुख जी हम तो नहीं रहे हैं, मगर हम धर्मशाला पैसा फंडिंग डाल दे रहे हैं, हम डाल रहे हैं। अब हम नहीं उसी रात को डाल दिए, नहीं तो रुक जाता नहीं पैसा। इसके बाद डालकर उसको कहे भाई प्रभु जी 1 लाख हमारी जो तनख्वाह है आप उनको दे दीजिए, हम आपको दे रहे हैं, आप इसको चाहे जैसे बनवा दीजिए। अब प्रभु जी कहा कि ठीक है, हम हमारे ऊपर छोड़ दिए हो तो हम इसको बना रहे हैं अपनी। कितनी अच्छी बात गुरुजी ने कहा। आज इनकी भी आंखें नम हो गई, इसलिए कि जब बचपन से वही कूड़ा कबाड़ा और वही टूटा फूटा धर्मशाला 2 यहाँ पे था, 2-3 जो भी रहा हो, वो देखते चले आए। लेकिन इनकी भी आज आंखें नम हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ स्वर्ग जैसा विकास होगा। और सबसे सराहनीय बात ये रहा कि अपने जो प्रमुख जी हैं मझवा ब्लॉक के दिलीप कुमार सिंह जी, उन्हीं के नेतृत्व में डीएम मैडम आई। डीएम मैडम ने जो भी फंड हो सका उन्होंने पास किया। पास करने के बाद ये देखिए आज के दौर में एक देवी स्वरूप जो रही मिर्ज़ापुर की डीएम दिव्या मित्तल, उन्होंने अपने पास से 1 लाख रुपया गुरुजी ने जैसा बताया कि उन्होंने दिया कि मेरे तरफ से इसको आप विकास कराइए। और एक झलक आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे विकास कार्य हुआ और आगे भी होता रहेगा। फिलहाल पूरे क्षेत्रवासियों का यही एक मनोकामना है कि जैसे ही यहाँ पे सुंदरीकरण हो जाएगा, फूल पत्ती लग जाएगा, तो कहीं भी डीएम मैडम रहेंगी, हम लोग एक बार उनको निमंत्रण दे करके यहाँ ज़रूर बुलाएंगे। और बुला करके जैसे वो आई थी यहाँ पे झूला झूली, लोगों ने उनको सम्मानित किया, काफ़ी भाव दिया, वही चीज़ फिर दोहराना चाह रहे हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों द्वारा। बहुत प्राचीन है, मंदिर पुराना है, 2000 वर्ष बताते हैं, पूरे तत्व वाले बताते हैं, पूरे तत्व विभाग वाले आए थे अधिकारी और को बताएं कि 2000 वर्ष का ये मंदिर पुराना है। और ये चुनार के किला से क्या नहीं, ये विक्रमादित्य के ज़माने का है, चुनार का। हाँ, राजा के सब बताते हैं कि चुनार की ही लिंक से वो भी है, वो राजा बनाए थे। यहाँ ये भी मंदिर जंगल था। अच्छा, वहाँ राजा थे। हाँ, विक्रमादित्य ने ही बनवाए थे। अच्छा, यहाँ से एक सुरंग। हाँ, सब सुरंग है। कभी कभी गंगा जब बढ़ती है तो कभी कभी पानी आता है यहाँ। हाँ, लिंग के नीचे से आता है, जो भगवान के भोलेनाथ का, वहाँ से पानी भी आता है। वहाँ चुनार यहाँ से। हाँ, उसके अंदर है, बिल दिखा दी। ये चुनार का किला तो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर। जी। तो वहाँ जब गंगा जी बढ़ती हैं तो वहाँ से पानी यहाँ आती है, भरती है, उसके अंदर दिखाए बिल है।
हाँ आप ना दिखिए चलो तो ये कहीं ना कहीं से सुरंग का जो बात है वो कहीं ना कहीं से हाँ जी ये देखिए एक महानता, कितनी अच्छी बात गुरुजी ने बताई। ये बताइए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर चुनार का किला है और वहाँ चुनार के किले से गंगा नदी निकल करके काशी गई हैं और वहाँ से जब से ही पानी का लेवल बढ़ता है तो पानी यहाँ सुरंग के माध्यम से पानी यहाँ शिवलिंग के पास तक आ जाता है। ये एक अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है।